Hello friends, we have learned in last lecture up to question number 4. Now we are going to learn question number 5. Find the condition that the line 4x plus 5y is equals to 0 coincide with one of the line given by ax square plus twice hxy plus by square. अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये इक्वेशन हमें पता है ये हमारा क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है. अब ये होमोजीनियस इक्वेशन की कुछ ना कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है. ठीक है, सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखो हमें कंडीशन ढूंढनी है. जैसे हम लोग देखो अब तक हमें क्या दिया रहता था, कंडीशन दी रहती थी और हम लोग इक्वेशन ढूंढते थे. अब उन्होंने इक्वेशन दिया है और हमें क्या दिया है, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन दिया और अब हमें कंडीशन ढूंढनी. मतलब जैसा हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिलता है उसी टाइप हमें क्या मिलेगी, एक कंडीशन मिलेगी, इक्वेशन मिलेगा. अब देखो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, auxiliary equation of ax square plus twice xy plus by square. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते किसको है, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते किसे, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है उसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मैं बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा क्या है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन उसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर. इसका हम लोग m पुट करते हैं, m इज हमारा रूट. ठीक है, bm स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0. a इज कांस्टेंट, ये क्या हमारा, a इज कांस्टेंट. ठीक है, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0. ये क्या हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस b. बट ये इक्वेशन को ये लाइन कैसी है, इस लाइन को कोइंसाइड हो रही. तो स्लोप ऑफ लाइन लिखते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. इसका स्लोप क्या होता है, a बाय b माइनस a बाय b. तो माइनस a बाय b की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस 4/5 माइनस x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b. तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5, तो माइनस 4/5. और दिस इक्वेशन द लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 कोइंसाइड हो रही है. किसको कोइंसाइड हो रही है, कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन, किसको, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. किस लाइन को, हमारी ये जो लाइन है वो लाइन किस, कौन सी लाइन को हमारे कोइंसाइड हो रही, ये ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर. अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारा, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस m प्लस a इज इक्वल्स टू 0. बट ये देखो ये जो माइनस 4/5 है ये क्या है, वन ऑफ द रूट है, किसका, हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन का. मतलब देखो ये जो लाइन है तो कोइंसाइड हो रही, देखो कोइंसाइड हो रही. सपोज ये होमोजीनियस इक्वेशन है और ये सपोज ये लाइन इस टाइप में अगर जा रही है, ठीक है, ये हमारा ये लाइन है हमारी ओरिजिन से पास हो रही, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है. तो देखो ये जो लाइन है तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ ये इक्वेशन होगा, तो इस लाइन पे तो कोइंसाइड हो रही है इक्वेशन. तो मतलब ये जो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 का जो स्लोप है वो कोई ना कोई एक रूट होगा. मतलब सपोज इसका bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस m प्लस a इज इक्वल्स टू 0. मतलब इस पॉइंट में जहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इस लाइन पे भी मिलेगा, इस लाइन पे जो ये पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट इस लाइन पे भी मिलेगा. इसका मतलब ये जो स्लोप है माइनस 4/5, ये स्लोप हमारे इक्वेशन का क्या बन सकता है, रूट बनेगा. ये हमारे इक्वेशन का क्या बनेगा, रूट बनेगा. सो m is equals to minus 4/5 is one of the root of given equation. ठीक है, तो वन ऑफ द रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू में पुट कर देंगे. तो
b माइनस 4/5 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस h 4 माइनस 4/5 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करके हमारी कंडीशन मिल जाएंगी। देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हमें, -4 मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16/25b प्लस ट्वाइस h, ट्वाइस इंटू 4 इंटू मतलब ये माइनस 8/5h प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, डिवाइड में यहाँ पे 25 है तो फर्दर 25 हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 16 इंटू 25 इंटू 25b माइनस 8/5 इंटू 25 इंटू h प्लस a इंटू 25 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या मिलेगा, 25 गेट कैंसिल, 16b माइनस 5 जा 25, 5 इंटू 8 इज 40h प्लस a इंटू इज 25a इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमें इक्वेशन मिला वो हमारी क्या मिली, कंडीशन मिली, जो हमें उन्होंने बोला था। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये क्या हमें, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये क्या है हमारी 16b माइनस 40h प्लस 25a इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। उन्होंने वही पूछा था कि फाइंड द कंडीशन, तो हमने इस टाइप में ये कंडीशन निकाली। Guys, the another example is the line 3xy plus 3x plus y is equals to 0 may be perpendicular to one of the line given by ax square plus twice hxy plus by square। इसकी भी हमें कंडीशन सिमिलर, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था इसी तरह हमें सेकेंड एग्जांपल भी सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने क्या लिया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन, किसका, हमारे होमोजीनियस इक्वेशन का। तो लिखते हैं द auxiliary equation of ax square plus twice hxy plus by square is equals to 0 is सिमिलर वाली लेंगे bm square plus twice hm plus a is equals to 0, ठीक है। फिर हमें अनदर लाइन क्या दी है, ये वाली लाइन, तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज, लाइन का इक्वेशन क्या होता है हमारा, स्लोप माइनस a/b होता है, ठीक है। तो इज क्या होगा हमारा, मैं ब्रैकेट में लिखती हुई है, ये नेसेसरी नहीं है लिखना, ठीक है। माइनस a/b, a इज -3/1, इसका मतलब क्या हो गया हमारा 3, ठीक है। ओके, सो फिर हमारी लाइन क्या है, लाइन कैसी है, लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 में भी परपेंडिकुलर है। तो हमारा अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो हमारा स्लोप चेंज होता है। सो लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 में बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन को, हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या बनेगा हमारा, रूट बनेगा। सो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन अब परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या करते हैं, -1/m करते हैं। सो -1/m अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे -3 -1/-3, सो क्या मिलेगा हमें 1/3। तो ये क्या होगा हमारा रूट बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन 1/3 इज वन ऑफ द
रूट ऑफ लाइन। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो मतलब वो अटैच हो, मतलब वो क्रॉस होंगी उस लाइन को। अगर क्रॉस हो रही मतलब वो वाला जो पॉइंट है हमारा, ये जो स्लोप है उस पॉइंट का, वही हमारा उस पर भी मिलेगा। सो पुट करते हैं हम लोग बी एम 1/3 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच 1/3 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा, b 1/9 प्लस ट्वाइस एच 1/3 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो यहाँ से 9 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें b प्लस, तो 2/3 2h इंटू 9/3 प्लस 9a इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9 होगा। फिर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, b प्लस 2 इंटू 3 इज 6h प्लस 9a इज इक्वल टू 0। फर्दर इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, a वाले टर्म हम लोग सामने लिख लेते हैं, 9a प्लस b plus 6h is equals to 0, which is the required condition, which is the required condition। ये हमें क्या मिली, हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन मिली, 9a प्लस बी प्लस 6h इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। दोनों एग्जाम्पल बहुत इजी है। इसके अलावा भी हम लोग इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अगर सपोज उन्होंने परपेंडिकुलर के बजाय पैरेलल लिखा, तो पैरेलल हमें पता है जो हमारा स्लोप होता है वही हमारी लाइन का स्लोप होता है। सो पर पैरेलल बोला तो पैरेलल हमारी क्रॉस होंगे क्या हमारे लाइन से, इसलिए वो उन्होंने पैरेलल नहीं बोला। ठीक है, तो देखो ये आपको सॉल्व करना है। Students, next example, okay, the if question number 6, in one of the line given by, ठीक है, x square plus twice hxy plus by square is equals to 0 is perpendicular to px plus qy is equals to 0। अब उन्होंने बोला है कि show that। अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था तो हमें आंसर निकालना था, अब उन्होंने बोला show that, तो कोई डिफरेंट नहीं है, बस हमें शो करना है। तो हमें जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, जो हमारा लास्ट का एग्जाम्पल आंसर आएगा वही हमें शो करके दिखाना है। तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन हमने कैसे सॉल्व किया था उसको, फर्स्ट हमारा जो होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन का क्या लिया था हमने, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus twice hxy plus by square, auxiliary equation of ax square plus twice hxy plus by square is, क्या लेते हैं हम लोग auxiliary equation, bm square plus twice hm plus a is equals to 0। फिर क्या करते थे हम लोग, जो हमें इक्वेशन दिया है वो हमें इक्वेशन का क्या करते थे हम लोग, स्लोप लेते थे। सो slope of equation px plus qy is equals to 0। अब slope of equation कैसे निकालते हैं हम लोग, a by b, a मतलब coefficient of x and b मतलब coefficient of y। so a by b is minus a क्या होगा, coefficient of x मतलब p, और b क्या होगा, coefficient of y मतलब q। ठीक है, फिर क्या बोला है उन्होंने कि जो हमारी लाइन है, द लाइन px प्लस qy इज इक्वल टू 0, ये कैसी है हमारी लाइन, परपेंडिकुलर है किसको, इसको। सो परपेंडिकुलर टू द एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जब भी हमारी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप कैसा बनता है हमारा, -1/m, m इज अ -p/q। द स्लोप ऑफ लाइन देन स्लोप इज -1/m हो
होगा तो क्या मिलेगा हमें, Q बाय P प्लस Q बाय P मिलेगा हमें, ठीक है। तो P बाय देन स्लोप ऑफ लाइन इज वन ऑफ द रूट, slope of line is -1 by m, q by p is one of the root of line। ये हमारा क्या है, q by p is one of the root of line है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस q by p को हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। m की जगह पे हम लोग पुट करते हैं b q बाय p होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस h, m की जगह पे q बाय p प्लस a इज इक्वल्स टू 0। फिर उसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। q बाय p को होल स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है तो सो q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ट्वाइस h q बाय p प्लस a इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग ये p से क्या करते हैं, फर्दर सबको मल्टीप्लिकेशन में डाल देते हैं। फिर b q स्क्वायर p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस ट्वाइस h q बाय p इंटू p स्क्वायर प्लस a इंटू p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मिलेगा, यहाँ पे p स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे एक p कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा हमें, q स्क्वायर b q स्क्वायर प्लस ट्वाइस h p q प्लस a p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। a वाले टर्म हम लोग आगे लेके आ जाते हैं। फिर क्या मिलेगा हमें, a p स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू इज इक्वल्स टू 0। और हमें प्रूफ क्या करना था, अब देखो, शो दैट ए पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर, यही हमारी कंडीशन आ गई और यही हमारा हमें शो करना था। आ गया यही क्वेश्चन, बस ये प्रूव हो गया हमारा, दैट्स इट। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड सॉल्व किया था, उसी तरह हमने इसको सॉल्व किया और हमारा वो आंसर आ गया। अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल्स टू 3। अब देखो उन्होंने बोला कि जो हमारी पेयर ऑफ लाइंस है वो कहाँ से पास हो रही है, हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। अब देखो ये हमारी होगी y एक्सिस और ये हमारी होगी x एक्सिस। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो लाइंस है वो ओरिजिन से पास हो रही है, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो मैं एक ऐसे निकालती हूँ, एक पेयर ऑफ लाइन, और ये एक ऐसे निकालती हूँ। ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारी ओरिजिन, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए और इसको नाम दे देती हूँ बी। फिर उन्होंने क्या बोला कि पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल्स टू 3। अब y इज इक्वल्स टू 3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो y इज इक्वल्स टू 3, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जाएंगी हमारी। तो अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल मेड हो रहा है, यहाँ पे जो y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे जो ट्रायंगल मेड हो रहा है वो उन्होंने क्या बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमारा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मेड हो रहा है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में, अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे एंगल्स कितने कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री और ये भी हमारा क्या बनेगा 60 डिग्री। अब 60 प्लस 60 करके देखो 180 आता है। अब देखो ये 60 का है तो ये भी जो हमारा एंगल मेड होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब 60 डिग्री का होगा, ये 60 प्लस ये 60, ये पूरा एंगल कितने का होगा हमारा 120 डिग्री का। तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, इतना समझ में आ गया कि हमने क्या किया, लेट किया ओ
बी द पेयर ऑफ लाइन, अब कहाँ से पास हो रही है हमारे ओरिजिन से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन with angle 60 degree, with an angle 60 degree and y is equals to 3 and y is equals to 3। अब देखो लेट ओ ए एंड ओ बी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एंगल देखते हैं। लेट ओ ए एंड ओ बी के जो हमारे मेड हो रहे हैं एंगल, वो कैसा कैसा है, एक तो 60 डिग्री है एंड 120 डिग्री है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। ओ ए एंड ओ बी मेकिंग एन एंगल, ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, मेक कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल, मेक एन एंगल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है। ये देखो 60 डिग्री एंड 120 डिग्री कहाँ से, बट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ओ ए। स्लोप ऑफ ओ ए, इस लाइन का स्लोप कैसे बनेगा, अगर मेरे पास थीटा दिया है तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो हमारे पास आपके पास टेबल है, वो टेबल में आपको मिल जाएगा कि अगर मुझे थीटा है मेरे पास, तो थीटा है तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, तो फिर स्लोप ऑफ इज tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या मिलती है हमें, tan पाई बाय 3 की वैल्यू इज √3, ये क्या मिल गया हमें, √3। अब देखो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू mx, तो y है और m कितना मिला हमें, √3x, ठीक है। फिर ये √3 इधर चला जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, y माइनस √3x इज इक्वल्स टू 0। फिर ये √3x की वैल्यू हम लोग सामने लिखते हैं, तो माइनस √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म्स कैसे बनेंगी, प्लस √3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये क्या मिला हमें, फर्स्ट इक्वेशन मिला, ये क्या हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिला किसका, लाइन ओ ए का। सिमिलरली इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट लाइन का लेते हैं, अनदर स्लोप ऑफ लाइन ओ बी, ठीक है। ओ बी का स्लोप क्या है हमारा, इस थीटा ओ बी, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री है, तो हमारा tan थीटा क्या आएगा, ओ बी इज इक्वल्स टू tan 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, tan 180 माइनस 60, ऐसे कर सकते हैं, ओ बी इज इक्वल्स टू tan 180 माइनस, अगर मैं 60 करती हूँ तो 120 मिलता है, और tan ऑफ थीटा tan ऑफ पाई माइनस 60 इस क्या होता है, पाई माइनस ऑफ थीटा, सो माइनस tan थीटा मतलब 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस √3। सिमिलरली हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस √3 ऑफ x, सो y प्लस √3x इज इक्वल्स टू 0, x वाले टर्म हम लोग √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, ये मिला हमें सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है कंबाइन इक्वेशन, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिला था, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा √3x माइनस y एंड √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो लिखेंगे कंबाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन √3x माइनस वाई एंड √3x प्लस वाई। फिर सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 का स्क्वायर x स्क्वायर, √3 इंटू एक्स इंटू वाई तो रूट प्लस √3xy, फिर माइनस √3xy, फिर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप में मिलेगा हमें। फिर ये क्या हो जाएगा, √3 और रूट गेट कैंसिल हो जाएगा। सो क्या मिलेगा हमें 3x² और ये टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द required combined equation of line। क्या आया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमारी जो दो लाइंस थी वो कैसी थी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन थी। फिर हमने पासिंग थ्रू द ओरिजिन दो लाइंस निकाली। फिर उन्होंने बोला कि वो हमारी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है विद द लाइन y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 हमने खींची, लाइन निकाली और 3 हमने निकाली, तो उसके बाद हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला। और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एंगल्स कितने के होते हैं हमें पता है, 60 डिग्री के होते हैं। तो जो एंगल ये 60 डिग्री मिला, तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से OA का एंगल कितना मिला हमें, 60 डिग्री मिला। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें OB का एंगल कितना मिला, 120 मिला। फिर 60 के अकॉर्डिंग और 120 के अकॉर्डिंग हमने स्लोप्स निकाले, और वो स्लोप्स निकालने के बाद हमारे दो इक्वेशंस मिले। और कंबाइन इक्वेशंस के लिए हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके हमें क्या आंसर मिला, 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्या है, कंबाइन इक्वेशन है। Another example I am going to teach you क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर जो 8 क्वेश्चन है आपका, तो 8 क्वेश्चन आपको सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हाँ फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन सिमिलर आपको सॉल्व करना है। उस टाइप के आपको कंडीशन दी, आपको सॉल्व करके देखना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, वहाँ पे उन्होंने कंडीशंस दी है और कंडीशंस देके उन्होंने सॉल्व किया है। और ये जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, फिर भी मैं ये ले रही हूँ। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, ठीक है, एक वन ऑफ द लाइन गिवन दी है ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर। अब हमें पता है होमोजेनियस इक्वेशन ये ओरिजिन से पास होता है। बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उन्होंने क्या बोला है, बाइसेक्ट्स एन एंगल, कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है वो। ये क्या है हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब देखो उन्होंने बोला कि बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन शो दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमारे क्या कर रहे, बाइसेक्ट कर रहे, मतलब यहाँ से वो बाइसेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ से वो बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो बाइसेक्ट कर, तो ये इतना जो पोर्शन है वो हमें पता है 90 डिग्री। इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमारे एंगल्स को क्या कर रहा है, वो हाफ ऑफ बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल मिला वो कितना मिला हमें, 45 डिग्री मिला, ठीक है। अब 45 डिग्री मिला। सिमिलरली ये जो एंगल मिलेगा हमें, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 और ये भी हमारे 45 डिग्री। बट हम लोग ऑलवेज हम लोग ये जो एंगल्स गिनते हैं वो कहाँ से गिनते हैं, हमारा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये जो एंगल हमें, सपोज मैं इसको ए नाम देती हूँ, इसको बी नाम देती हूँ, तो जो हमारा OA है वो हमारा फ्रॉम द OA 45 डिग्री है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और जो हमारा दूसरा एंगल है OB, ये कितने डिग्री का होगा, 45 प्लस 45 प्लस 45 इज 135 डिग्री, तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखो 135 मिला और ये 45 मिला, तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था, उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप्स निकालेंगे, और फिर स्लोप निकालेंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशंस लेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग उस पर स्लोप्स पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज
इज इक्वल्स टू 0। क्या होगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। बट सिंस हमें कंडीशन क्या दी, वन ऑफ द लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर कैसी है हमारी? बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स एन एंगल, बाइसेक्ट कर रही है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारे जो एंगल्स मेड होंगे वो कैसे मेड होंगे? सो हम लोग लिख सकते हैं द एन एंगल ऑफ then angle make OA from positive x-axis is 45 degree and OB इज 135 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम लोग? स्लोप निकालेंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन क्या होंगे हमारे? स्लोप ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी इज थीटा क्या होगा? tan 45 डिग्री एंड tan 135 डिग्री। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? +1 और tan 135 को कैसे निकालेंगे हम लोग? tan 180 माइनस 45 डिग्री, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 135। इसका मतलब क्या बनेगा हमारा? माइनस ऑफ tan 45 डिग्री, इसका मतलब -1। तो अब देखो हमारी वैल्यूज क्या आई? 1 और +1। और देखो हमने क्या किया था? जो हमारे स्लोप थे वही हमारे क्या आए थे? रूट्स आए थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्लोप ऑफ लाइन प्लस और -1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन लाइन। फिर क्या करेंगे हम लोग? ये +-1 क्या करेंगे हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन में? पुट करेंगे। सो इरेज कर रही हूँ मैं ये, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या था हमारा इक्वेशन? bm² प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस a इज इक्वल्स टू 0। m के जगह पे हमें पुट करना है b +-1 का होल स्क्वायर ट्वाइस h +-1 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो +-1 प्लस का तो प्लस ही आंसर आएगा, पर माइनस का अगर स्क्वायर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा वो? 1b। तो b बस मैं b लिखती हूँ प्लस ट्वाइस h +- ये ऐसे मिलेगा +-1 ट्वाइस ऑफ h प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे जो ये +-1 है वो मैं अपोजिट साइड लेके चली जाती हूँ। यहाँ पे a प्लस b बचेगा और मैं अपोजिट साइड लेके गई तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या बनेगा? प्लस बनेगा और ट्वाइस h। अब देखो यहाँ पे हमें +-1 नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब भी हम लोग स्क्वायरिंग और स्क्वायर रूट करते हैं, जब स्क्वायरिंग करते हैं तो +- चला जाता है और स्क्वायर रूट करते हैं तो +- ऑटोमेटिकली आता है। तो a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू +-1 ट्वाइस ऑफ h होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें? a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का प्लस ही रहेगा और -1 माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस बनेगा। सो और 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा? 1
इंटू 4h² और 1 इंटू 4 इज 4. सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h². और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. हमने क्या किया, बाइसेक्टर्स निकाले हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस से. और बाइसेक्टर हमें पता है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. और अगर बाइसेक्ट हो गया वो तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का हाफ बनेगा, मतलब 45 डिग्री. तो ये जो OA मिला वो हमें एंगल मिला 45 डिग्री, और जो हमें OB मिला फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 135 डिग्री. और फिर हमने क्या किया, उन दोनों के स्लोप्स निकाले, और फिर स्लोप निकाल के हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज पुट किया और हमारे इक्वेशन फॉर्म किया. और नहीं सॉरी, वो दोनों हमारे इसको स्लोप्स को वो क्या हो गया, हमारे इक्वेशन के रूट्स हो गए. हमने रूट्स को पुट कर दिया और हमारा इक्वेशन निकाला. तो हमें ये शो करना था और ये हमारा आंसर आ गया. तो दैट्स इट, हमारे पास 9 क्वेश्चन है. हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू सो मच.